के बेखौफ मजदूर, जंग का नहीं है उन्हें खौफ। अलीगढ़ मंडल से 54 निर्माण श्रमिकों ने इजराइल जाने की दी सहमति। नमस्कार, मैं हूं अनीशा और आप सब देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। इजराइल हमास जंग के बीच अलीगढ़ सहित श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों में 10,000 श्रमिक प्रदेश से इजराइल जाएंगे, जिसमें अलीगढ़ मंडल के सभी 4 जिलों से 54 निर्माण श्रमिकों को शामिल किया गया है। इजराइल द्वारा भारत सरकार से 3 तरह की मजदूरों की ज्यादा डिमांड की गई है, जिसमें राजमिस्त्री व सेटरिंग और आयरन वेल्डिंग का काम करने वाले मजदूरों की ज्यादा मांग है। इस डिमांड पर प्रदेश सरकार की तरफ से 10,000 मजदूरों को इजराइल भेजने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें अलीगढ़ मंडल से 54 निर्माण श्रमिकों ने अपनी सहमति दी है। विदेश जाने वाले मजदूरों की आयु 21 से 45 वर्ष होनी और अंग्रेजी के तौर पर मजदूरों को थोड़ी बहुत बेसिक अंग्रेजी आनी चाहिए, जिससे कि वह मैप वगैरह को पढ़ सके। उन्हें यहाँ उनकी मजदूरी का उतना मेहनताना नहीं मिलता जितना उनको विदेश में मिलेगा। भले ही जंग के बीच मजदूरी करते हुए उनकी वहाँ जान क्यों न चली जाए, ज्यादा वेतन मिलने के सामने उनकी जान की कुछ भी कीमत नहीं है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से 3 तरह के लगभग 10,000 निर्माण श्रमिक इजराइल भेजे जाने हैं। इजराइल और हमास के मध्य महीनों से जंग जारी है। ये जंग अलीगढ़ की पंजीकृत श्रमिकों के लिए अवसर लेकर आई है। भवन निर्माण से जुड़े श्रमिक इजराइल काम करने के लिए जाएंगे। इसके लिए कंपनी की तरफ से चयनित श्रमिकों को कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष के लिए अनुबंध किया जाएगा। जनपद के श्रम विभाग में लगभग 2,50,000 मजदूर पंजीकृत हैं। पंजीकृत मजदूरों में निर्माण कार्य से जुड़े मजदूर दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। भारत सरकार द्वारा NSDC इंटरनेशनल कंपनी को निर्माण श्रमिकों को इजराइल भेजने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इजराइल मजदूरी करने के लिए जा रहे खुशहाल गढ़ी गांव निवासी रोहतास कुमार ने बताया कि वह मजदूरी कर लोहे के सरिये बांधने का काम करते हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा श्रम विभाग में विदेश जाने के लिए जॉब निकली है, इससे उनको विदेश जाने का मौका मिला है और वह उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद देते हुए जॉब करने के लिए अब इजराइल जा रहे हैं। वहीं हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के बीच वह जॉब करने के लिए विदेश जा रहे हैं। सवाल के जवाब पर मजदूरों ने कहा कि हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध का परिणाम अंत तक पहुंच चुका है और अब वहां की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है, जिसके चलते केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा श्रम विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश से श्रमिकों को इजराइल भेजा जा रहा है। उप श्रम आयुक्त शियाराम ने बताया कि पंजीकृत श्रमिकों का चयन होने के उपरांत कार्य करने की एवज में प्रति माह लगभग 1,40,000 रुपए पारिश्रमिक दिया जाएगा। कंपनी द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से चयन होगा। इजराइल जाने वाले निर्माण श्रमिकों का 3 वर्ष से श्रम विभाग में पंजीकरण और 21 से 45 वर्ष के मध्य उम्र होना जरूरी है। इजराइल जाने वाले श्रमिकों को आने जाने का खर्चा स्वयं करना होगा। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत चिकित्सा बीमा एवं प्रवासी भारतीय बीमा योजना 2017 की सुविधाएं अनुमन्य होंगी। वहीं पंजीकृत के लिए श्रमिकों से दूरभाष पर संपर्क किया जा रहा है। DLC ने बताया कि पंजीकृत श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्यालय में 4 कर्मचारियों के माध्यम से श्रमिकों से दूरभाष पर संपर्क स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में सेरेमिक टाइल्स के 2500, प्लास्टिक के 6,000, आयरन बोर्डिंग के 1500 कुशल कारीगर पंजीकृत हैं। इसके साथ ही उप श्रम आयुक्त का कहना है कि अलीगढ़ से 14, हाथरस से 13, एटा से 15, कासगंज से 12 श्रमिकों ने इजराइल जाने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी और भी अपडेट के लिए जुड़े रहिए प्रातः दर्पण न्यूज के साथ। नमस्कार। अभी तक तो हम लोग सभी जितने भी रजिस्टर्ड वर्कर हैं सबको बल्क में मैसेज भिजवा रहे हैं। इसमें हमने अपने स्टाफ लगा रखे हैं और उनको दूरभाष पे भी हम लोग उनकी सहमति ले रहे हैं। साथ ही साथ उनसे जिनके पास अपना पासपोर्ट नहीं है उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपना पासपोर्ट बनवा लीजिए। और इसमें हम लोग 10 जनवरी तक मैक्सिमम लोगों को भेजने का प्रयास कर रहे हैं। क्या सैलरी दी जाएगी इन लोगों को वहाँ? इनको भारतीय मुद्रा में लगभग 1,34,000 रुपया की वेतन दिया जाएगा।
और इसके साथ साथ उनको सोशल सिक्योरिटी, चिकित्सा बीमा, अन्य सुविधाएं भी जो उस देश की अनमन्य होंगी वो भी उनको मिलेगी। अच्छा सर, अलीगढ़ से लगभग कितने लोग जा रहे हैं और उनकी जो सिक्योरिटी है उसके बारे में क्या कहेंगे, कैसे? अभी तक अलीगढ़ में हमने बहुत सारे लोगों को फ़ोन करवाया गया है, उनको बल्क में भी मैसेज भी करवाया जा रहा है। अभी तक 15 लोगों ने अपनी सहमति दे दी है, लेकिन उनके पास पासपोर्ट नहीं था, तो हम लोगों ने कहा कि आप अपना पासपोर्ट बनवा लीजिए। इसमें 10 जनवरी तक हम लोग वो कर रहे हैं कि 10 जनवरी में तक मैक्सिमम लोग जो जाना के इच्छुक हों वो हमको अपनी सहमति दे दें, ताकि हम लोग आगे की कार्रवाई उनका डाटा वगैरह फीड करवा दें। किस कंपनी के थ्रू जा रहे हैं? ये NSDC है, जो भारत सरकार की एजेंसी है, उसके थ्रू जाएंगे। और इजराइल की जो इनसे एजेंसी है पीबा, दोनों के बीच समन्वय हुआ हो, उसके माध्यम से जाएंगे। राजमिस्त्री का कार्य करने और पैसा ज़्यादा मिलने वालों जा रहे हैं। जिस तरह से हमास में और इसराइल में दंगा चल रहा है, लड़ाई चल रही है, उसको देखते हुए भी ना कोई घबराहट नहीं है। कोई घबराहट नहीं? नहीं, कोई घबराहट नहीं। तो काम तो आप अलीगढ़ में भी कर सकते हैं, वहीं क्यों जा रहे हैं? अलीगढ़ में करते हैं, काम कर रहे हैं, यहाँ पैसा ज़्यादा मिलता है, वहाँ जाएगा मजदूर। किसी तरह का भय नहीं है वहाँ? ना भय नहीं है। जाएंगे? हाँ जाएंगे, बहुत दूर तक काम किया है, तो पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, बहन जो उत्तरांचल, जहाँ तक काम किया है उन्होंने। तो यानी जाएंगे आप? जाएंगे बिल्कुल पक्का। ये कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? इजराइल जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए। मजदूरी तो आप अलीगढ़ में भी करते हैं? हाँ, तो वहाँ वेतन ज़्यादा मिल रहा है इसलिए जा रहे हैं। और जिस तरीके से हमास में और इजराइल में युद्ध चल रहा है, उसको क्या किस तरह नजरिए से देख रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे भी टेंशन थोड़ी नहीं है कोई। बस जाएंगे? हाँ, और क्या। ये बताइए, क्या काम करते हैं आप अलीगढ़ में? टाइल पत्थर का। आप इजराइल जाने के लिए आपने सहमति दी है कि क्यों जाना चाहते हैं, वजह क्या है? वजह ऐसे कोई कुछ नहीं है, कुछ सैलरी की वजह से जाना चाहते हैं। वहाँ सैलरी अच्छी है। सैलरी की वजह से, यानी वेतन अच्छा है वहाँ? हाँ जी। जिस तरह से वहाँ हमास और इजराइल में युद्ध चल रहा है, तो अपनी जान पे की बाजी क्यों लगाना चाहते हैं आप, सिर्फ पैसे की वजह से? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी गरीब आदमी है, वहाँ भी। सरिया बांधने का काम करता हूँ और मेरा गांव विलेज खुशालगढ़ी है, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ है। अच्छा, आप इजराइल जा रहे हैं? जी मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ। ये मोदी जी ने और योगी जी ने हमारे यहाँ जो जॉब निकाली है, वैकेंसी निकाली है श्रम विभाग से, इसके लिए मैं योगी जी और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हम लोगों के लिए भी कुछ सोचा है और हम लोगों के लिए भी कोई जॉब निकाली है, हमें भी विदेश जाने का मौका मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई चल रही है, उसको देखते हुए क्या आपका परिवार या आप फिर भी जाना चाहेंगे, और क्या वजह है, ऐसी खास वजह क्या है जो आप वहीं जाना चाहते हैं? जी, खास वजह ये है कि उस युद्ध का जो परिणाम था वो अंत तक पहुंच चुका है और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो ख़राब हो चुकी है। इस वजह से योगी जी मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों ने हम लोगों के लिए कुछ सोचा और वहाँ भेजने के लिए ये परिणाम लिया है। बहुत सही कर रहे हैं ये। और लड़ाई का तो ये है कि लड़ाई तो हमेशा चलती रहती है, और ये तो लड़ाई तो हमारे देश में भी होती हैं, लेकिन हमारे देश में भी कोई डर नहीं है। जब योगी जी मोदी जी हैं तो हमें तो कोई डरने की कोई दिक्कत है ही नहीं।